उत्तर पश्चिम दिल्ली की नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 2 बांकनेर में निस्वार्थ जनसेवा, सामाजिक सरोकारों और सांगठनिक समर्पण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं चांदनी चौक लोकसभा विस्तारक श्री जितेंद्र खत्री जी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास, संगठन की मजबूती और जनहितैषी कार्यों की पूरी नरेला विधानसभा और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान स्थानीय निवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उनके प्रति अटूट विश्वास और सम्मान साफ तौर पर देखा जा सकता है। वार्ड नंबर 2 बांकनेर में बीजेपी नेता श्री जितेंद्र खत्री जी लगातार धरातल पर उतरकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। चाहे क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों और नालियों का रखरखाव हो, स्थानीय निवासियों की मूलभूत सुविधाएं हो या फिर पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करना, जितेंद्र खत्री जी हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। उनकी इसी जनहितैषी कार्यशैली और सादगी की बदौलत आज बांकनेर वार्ड में जनसेवा और संगठन विस्तार की एक नई ब्यार देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में चांदनी चौक लोकसभा विस्तारक व वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री जितेंद्र खत्री जी ने कहा कि नरेला और बांकनेर की सम्मानित जनता की सेवा करना तथा पार्टी के विचारों को धरातल पर उतारना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे क्षेत्र के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। वहीं क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि जितेंद्र खत्री जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं। श्री जितेंद्र खत्री जी द्वारा नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 2 बांकनेर में स्थापित की गई यह निष्ठावान जनसेवा और समर्पित नेतृत्व की मिसाल आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। नरेला विधानसभा के इस क्षेत्रीय घटनाक्रम, सांगठनिक गतिविधियों और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत। इस मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं वार्ड नंबर 2 बांकनेर नरेला विधानसभा से और चांदनी चौक लोकसभा से विस्तारक है। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे समाज सेवी नेता है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने धरातल पे रह के, जमीन पे रह के जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझता है। लगातार हमने अपने एबीपी न्यूज में सर्वे किया तो वार्ड नंबर 2 बांकनेर नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। आज हमारी मौजूदगी उनके आवास पे हुई है, कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान। होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और महिलाओं को 25 रुपए दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आज करीब करीब सारे वादे पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेता जितेंद्र खत्री जी, जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं और समाज के बीच में रहते हैं, जिनकी एक पहचान है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सरकार, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपए दिया जाएगा। करीब करीब सारे वादे पूरे कर लिए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके एबीपी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान। हमने ऐसा करके दिखाया है। अशोक विहार में आप जाके देखिए, जो लोग झुग्गियों में रहते थे उन झुग्गियों की जगह आज 12-14 मंजिल की बिल्डिंग है और वो लोग आज जिस नारक के जीवन में रहते थे उससे निकाल कर मोदी जी ने, रेखा गुप्ता जी ने, जो दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री है, एक ऐतिहासिक काम किया है। अलग कॉन्सेप्ट था ये, जहां झुग्गी वहां मकान। क्योंकि अगर हम किसी के मकान के पास किसी का काम धंधा है और इसको दूर कहीं पर हम उसका मकान दे देते हैं तो उसका रोजगार नहीं चल पाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, जमीनी स्तर पर ध्यान में रखते हुए हमने ये काम किया, जहां झुग्गी वहां मकान। ये हमारी पार्टी की सोच है। दूसरा, हमने एक चुनाव में वादा किया था कि हम 5 रुपए में खाना देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी 70 विधानसभा है, 70 विधानसभा में 100 अटल कैंटीन पूरी हो चुकी है। आपको आश्चर्य होगा कि हम 5 रुपए में, दिल्ली सरकार 5 रुपए में खाना खिला रही है। और मान लीजिए कोई फैमिली है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे जाते हैं, उन्हें ना सिलेंडर की जरूरत,
ना उन्हें चूल्हा जलाने की जरूरत, ना उन्हें सब्जी खरीदने की जरूरत। 5 रुपए में भरपेट खाना, जिसमें चावल भी है, 2 या 3 सब्जी भी है, 4 रोटी भी है। तो ये कितने आपको मेरे कहने में ये आसान चीज लग रही होगी, लेकिन मैं उसमें जाकर खुद जाके आया हूँ अभी। जितेंद्र खत्री जी, सब मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। मैं कहूँ सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री तो कम नहीं होगा। दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को कहा कि आम आदमी पार्टी घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी है। क्या ये सच है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है? सीधे सवाल है मेरा आपसे। देखिए, घोटाले में अभी सत्येंद्र जैन अंदर गए हैं, गिरफ्तार उनको किया गया है। उस बात को लेकर वो हो हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, हमारी मुख्यमंत्री जी अगर बारिश आ जाती है तो रात को रोड पे रहती हैं। अब आप देख रहे थे कि लगभग 30 वर्षों से अखबार की एक हेडलाइन बनता था, मिंटो ब्रिज। जी बिल्कुल। सबसे पहले एक हेडलाइन आती थी कि मिंटो ब्रिज, दिल्ली का मिंटो ब्रिज डूबा। लेकिन ना पिछले साल डूबा, ना अब की बारिश में डूबा। उसका कारण है कि मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री एक चैन है और उस चैन की तरह काम करते हैं, सभी मिलकर काम करते हैं। पिछली बार की तुलना में अब की बार बहुत कम जल भरा हुआ है और उसका कारण है कि हमने काम किया है, हमारी पार्टी ने काम किया है। जितेंद्र खत्री जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। अन्ना दो से लेकर के एक आम आदमी पार्टी आई थी 11 साल पहले। उन्होंने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी 11 सालों के अंदर, ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। उसके विषय में आप कहना चाहेंगे? कूड़े का पहाड़, आप 3 महीने पहले मुकरबा चौक पे गए होंगे और अब शायद इस इंटरव्यू के बाद जब आप जाएंगे तो एक बार कूड़े के पहाड़ की शक्ल देख लेना। आज वो कूड़े का पहाड़ लगभग खत्म होने के कगार पर है। वहां पे आपको कूड़े का पहाड़ नहीं दिख रहा है। वहां पे सिर्फ अभी क्या है, 2 महीने में आपको बिल्कुल वो जगह समतल दिखेगी, वहां पे पेड़ लगेंगे। जितेंद्र खत्री जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे। इस वक्त मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ों आपको देख रहे हैं, मैं आपसे सीधे मुद्दे की बात करूंगा और खास बात में मैं चर्चा करूंगा। आपने लगातार देखा होगा दिल्ली में विकास, अगर ट्रेन की हम बात करें तो बुलेट ट्रेन के तरीके दिल्ली के अंदर विकास हो रहे हैं। 11 साल पहले जो अन्ना की पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे दिल्ली लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। इसी विषय पे हमारा एक इंटरव्यू हुआ मनोज तिवारी जी का, जो एक ऐसे सांसद हैं जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिनको दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं वो सच है? ये सवाल है। बिल्कुल, हमारे सांसद, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी सच कह रहे हैं। आज मास्टर प्लान की स्वीकृति मिल गई है। उसमें 2047 तक जो हमें दिल्ली के लिए करना है, वो सारी चीजें उसमें हैं। डिटेल से अभी मैंने नहीं पढ़ा है, जिसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन उसमें बहुत कुछ दिल्ली के बारे में डिटेल से। लंदन जो आप कह रहे हैं ना, हमें लंदन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें दिल्ली को दिल्ली बनाना है। हम क्यों बनाएंगे लंदन? क्या संभव है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि 11 साल पहले आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, जमीन पे धरातल पे खोखले जरा है, ना लंदन बनी दिल्ली, ना पेरिस बनी। जो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, क्या ऐसा संभव है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आप साबरमती रिवर फ्रंट जाके देखिए, ऐसा ही यमुना फ्रंट आपको 4 से 5 साल में दिखेगा। क्योंकि अब 3.5 साल जब हमारी सरकार को हो जाएंगे तो हम डिलीवर करना शुरू करेंगे। एक हम घर बनाना शुरू करते हैं, उसमें भी 100 गज का मकान भी बनाना शुरू करते हैं तो उसमें भी 1.5 साल, 2.25 साल लग जाते हैं। और पूरी दिल्ली को डेवलप करना है। पूरी दिल्ली को डेवलप करने में 3.5 साल में हम जो काम शुरुआत हुई है, उन कामों की डिलीवरी देना शुरू कर देंगे, उनको जनता को सौंपना शुरू कर देंगे।
जितेंद्र खत्री जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है और कुछ खास मुद्दों में चर्चा करूंगा। लगातार हमने वार्ड नंबर 2 बाकनेर और नरेला विधानसभा के अंदर हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया, तो आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, धरातल पे रहते हैं, 24 घंटे जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव है? सीधा सवाल। क्योंकि जनता से हमने बात की तो जनता ये कह रही कि आप धरातल पे रह के, जमीन पे रह के उनके दुख दर्द में आप काम आते हैं, कैसे संभव? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जनता से संपर्क में रहता हूँ। मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश में किसान मोर्चा उपाध्यक्ष से लेकर जो लोकसभा विस्तारक की जिम्मेदारी है, अन्य भी राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाओं में मैंने काम किया है। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में हैं तो आपको काम करने पड़ेंगे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, और मैं कुछ खास बात पे चर्चा करूंगा क्योंकि आप खुल के बोलते हैं, इसलिए मैं बात करूंगा। 2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से आप जमीन पे रह के, जनता के बीच में रह के, लगातार 24 घंटे धरातल पे रह के जनता के दुख दर्द को समझते हैं, जनता के लिए समस्याओं के लिए सबसे पहले कदम उठाते हैं आप। यदि 2027 में नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है, आप चुनाव मैदान में आते हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या जनता के लिए जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हैं, 24 घंटे निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए, समाज के लिए, इसी तरीके से आप काम करेंगे? सीधा सवाल। निरंतरता रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के लिए ही काम करते हैं, हम बगैर चुनाव भी काम कर रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरे जो दर्शक देख रहे हो जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। जनता के बीच में आपकी एक छवि है, एक पहचान है, लगातार आपने समाज के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या जनता के लिए काम करेंगे 24 घंटे? जैसे तो चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए काम क्यों नहीं करेंगे? लोग चुनाव जीत जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। ऐसा नहीं होता। देखिए, वो उनकी मनोवृत्ति है, उनकी सोच है। हम भाजपा के लोग हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता। जब हम बगैर चुनाव लड़े ही जनता के लोगों के काम आ सकते हैं, काम आ रहे हैं। देखिए, 100% सबके काम हो ऐसा संभव नहीं होता, सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन जो संभव काम हो सीधा सवाल है मेरा वो आपसे, करते हैं। यदि आप चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें दरी बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। आपने देखा होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहले निगम पार्षद थी, तो फिर वो विधायक का चुनाव लड़ी वो, और आप देख सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री इस वक्त है वो, क्योंकि भाजपा जनता पार्टी के कथनी और करने में अंतर नहीं है। यदि आप चुनाव लड़ते, पार्टी आपको मौका देती है, अगर आप चुनाव लड़ते, चुनाव जीत जाते हैं, तो जनता के लिए 24 घंटे इसी तरीके से काम करेंगे आप? मैं आपको जवाब दे चुका हूँ, मैं 2 बार दे चुका हूँ। हम ऐसे ही काम करेंगे, हम ऐसे ही करते रहेंगे और जिम्मेदारी जो मिलेगी उसको वहन करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक राजकुमार खत्री जी के लिए, वो लगातार जमीन पे रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं? हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पार्षद सभी लोग काम कर रहे हैं। विधायक जी के जैसे मैंने बताया कि जितने काम अभी हाथ में ले रखे हैं, शुरुआत हुई है, उन कामों की डिलीवरी, उन कामों को जनता को समर्पित, लगभग 3.5 साल में आप नरेला की शक्लो सूरत देखेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो क्या दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है? बिल्कुल बदलेगा। क्या अगले 5 साल बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होंगे दिल्ली के अंदर? क्यों नहीं होंगे, होंगे। ठीक है, तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र खत्री जी, जो लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के जनता के दुख दर्द को कार्य करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। वार्ड नंबर 2 बागनेर नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।